कुंभ की घटना बेहद ही निंदनीय है और दुखदायी है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी आंकड़े छुपा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आंकड़े बाहर लाइए, आप लिस्ट निकालिए, आप बताइए कौन लोग मरे हैं और कितने लोग अपने लोगों से बिछड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव चाचरा जी। उनसे जानते हैं कि कुंभ मेले को लेकर क्या घटना चली थी और क्या बयानबाजी इस पर रही थी। कुंभ की जो घटना है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और ये जो घटना हुई है ये सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन की जो मंशा थी, जो लोग दिखावा था, देखा दिखाई करना, लोगों को दूर से बुलाना और लैक ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट नहीं कर पाई। जैसे कि मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ रहा है कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रखा था, बल्कि 60 करोड़ लोग आएंगे फिर भी हमने 100 करोड़ की तैयारी कर रखी थी। इतने बड़ी बयानबाजी, और किस पे? कोई तैयारी वहाँ पे नहीं थी, धरातल पे कुछ था नहीं। देखिए कितने लोगों की जान चलेगी भगदड़ से। लैक ऑफ मैनेजमेंट था, प्रशासन का वहाँ पे बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया किसी ने। इस वजह से घटना घटी है और ये घटना बेहद ही निंदनीय है और दुखदायी है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी आंकड़े छुपा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आंकड़े बाहर लाइए, आप लिस्ट निकालिए, आप बताइए कौन लोग मरे हैं और कितने लोग अपने लोगों से बिछड़ गए हैं, ताकि लिस्ट जारी हो जाए। आज जो गरीब आदमी जिसका कोई बिछड़ गया है, उसका 20, 25, 30 लाख रुपये का भी इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस मिल नहीं रहा। इंश्योरेंस वाली कंपनी कहती है कि अंतिम संस्कार की पर्ची लाइए या कोई डेथ सर्टिफिकेट लाइए, कुछ है ही नहीं, या सरकारी कोई आंकड़ा लाइए। कैसे वो माने, उसकी मदद कैसे हो? सरकार अपना एक तो मुआवजा छुपा रही है, उसके अलावा जो उसका खुद का इंश्योरेंस है वो नहीं मिल पा रहा। तो सरकार से यही हमारा गुहार है कि आप आंकड़े निकालिए, आंकड़े सार्वजनिक करिए, लिस्ट सार्वजनिक करिए कि कितने लोगों की मौत हुई है और किन किन लोगों की मौत हुई है। सर, धर्मेंद्र यादव जी ने आरोप ये लगाया था कि जो शव है वो नदियों में फेंके गए हैं, जिसकी वजह से सारे के सारा माहौल वो खराब हो गया। तो इस पे पार्टी को किस तरह से जानकारी मिली कि वो शव वहाँ नदियों पे फेंके जा रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जैसे पत्रकार भाई हैं, कई डर गए हैं, कई सार्वजनिक तौर पे दिखा रहे हैं वीडियोस। तो उस वीडियोस के माध्यम से हमें भी समय समय पे पता लग रहा है। हमने वीडियो शेयर भी करी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर करी हैं। उससे पता लग रहा है किस प्रकार से बच्चों के, महिलाओं के, बुजुर्गों के कपड़े हैं जिनको जेसीबी मशीन से उठा के कूड़ेदान में डाला जा रहा है। उसमें कई डेड बॉडीज़ भी हैं। कई लोग जाके शमशान घाट पर खड़े हैं, कई पोस्टमार्टम हाउस के आगे खड़े हुए हैं कि हमारी डेड बॉडी मिल जाए, वो नहीं मिल पा रही। आखिर सच क्या है? आखिर क्या वो सच है जो सरकार छुपा रही है? वही कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो सरकार भी एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी का आज बयान आया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि 100 करोड़ की वहाँ पर इंतजाम कर रखा है। तो क्या है, सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए। अगर कुछ गलती घटना हुई है, देश में लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों की जान गई है, सरकार क्षमा चाहे और आगे आके आंकड़े बताए। अच्छा सर, इस घटना का तो मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इसमें कहा था कि इसमें विदेशी ताकतें आ रही हैं और इसमें कुछ बाहर से व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है। तो पार्टी की तरफ से इस पे क्या है कि क्या वाकई में इसमें बाहर की ताकतों का शामिल है इस घटनाओं पे? देखिए, बाहर की ताकतें क्या है क्या नहीं, ये तो रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। मुझे लगता है इसमें जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हमारे श्रद्धालु लोग, जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे आए थे, उनकी जानें गई हैं और उन जानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीति की है। लाशों पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सर, एक न्यायिक जांच अभी बना के उन्होंने करी है, तो क्या पार्टी को भरोसा है कि जो ये न्यायिक जांच है वो वाकई में सही होगी या फिर वाकई में कुछ गड़बड़? देखिए, जांच तो होएगी तो उसका रिजल्ट आएगा। आप कुछ ही घंटों में बता देते हैं इतने लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और आपको 17 घंटे पता, आंकड़े निकालने में 17 घंटे लग गए। 17 घंटे में आपने बताया कि 30 लोगों की जान गई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ छुपा रही है। बड़ा गेम किया है, बड़ा गेम प्लान सरकार ने किया। गलती हुई है, सरकार आगे आके माफ़ी मांगे और बताए कि गलती हुई है और आंकड़ा बताए, ताकि जो हिंदू भाइयों की जान गई है उनके, देखिए किसी की जान तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन उचित जो मुआवजा है वो सरकार दे और जो इंश्योरेंस कंपनी से उन लोगों को पैसा आ जाएगा वो आ जाएगा, उनकी मदद हो सके। अच्छा सर, बाबा बागेश्वर ने इस घटना को लेकर ये दिया था कि जिनकी मौत हो गई उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई, जिसको बाद में विवाद होने पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि मेरा बयान तोड़ मोड़ के दिखा गया। तो पार्टी इस बयान को किस तरह से देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी बाबा जी के या किसी भी अन्य के व्यक्तिगत बयानों पे हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो श्रद्धालु भाई हैं वो व्यवस्था के हिसाब से अच्छे से अपना स्नान करें, अच्छे से पूजा पाठ करें और अपने घर जाएं। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। फिर जब 1.5 से 2 महीने से भी लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा ट्वीट के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को आगाह किया कि देखो इतनी गलतियां हो रही हैं, इतने लोग आएंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। सरकार ने इसको हल्के में लिया और देखिए क्या हो गया।